नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में रंगाई आपके सिलेबस में है, उस चैप्टर को लेकर के आई हूँ। अक्सर इसमें से क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे आपके टीजीटी के हों, पीजीटी के हों या नेट के हों। तो ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा एस्थेटिक है, कौन सा बेसिक है, कौन किस में से रिलेटेड है, इससे क्या रंगा जाता है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने ये पूरा आज रंगाई पर ही पूरी वीडियो मैंने बनाया है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये हमारा है डाइंग। डाइंग को हम रंगाई कहते हैं। सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक रंगाई होती थी, कृत्रिम रंगाई होती। प्राकृतिक में हमारे फूल आपके होते हैं और जो डिफरेंट प्रकार के जो फूल होते थे उससे रंगे जाते थे। मेहंदी, जाट, यानी जो प्राकृतिक चीजें पाई जाती थी उनसे रंगे जाते थे मेहंदी। जबकि अब जो है कृत्रिम रंगों की खोज हुई और कृत्रिम रंग जो है कई तरीके से कई होते हैं जिसके द्वारा कपड़ों को रंगा जाता है, वस्तुओं को रंगा जाता है। और इसकी सबसे पहले जो खोज हुई है कृत्रिम रंग की, वो हमारे हेनरी विलियम पर्किंस। किसने? हेनरी विलियम पर्किंस ने 1856 में एनिलीन से वो कुनैन बना रहे थे। क्या बना रहे थे? वो एनिलीन से वो कुनैन बना रहे थे। तभी उनके दिमाग में संश्लेषित रंगों के विकसित करने का एक विचार आया और तभी से ही इसकी शुरुआत हुई। किसने किया? आपके ये हेनरी विलियम पर्किंस 1856 में। अब देखते हैं रंग और रंगाई। देखिए, दोनों डिफरेंट चीज होती हैं। डाई एंड डाइंग क्या होती है? तो मैंने आपको एक लाइन में बताने की कोशिश किया है कि डाइस किसे कहते हैं। डाइस मतलब रंग। तो डाइस क्या होता है? एक कलर होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी एक कार्बनिक कंपाउंड है जिसका प्रयोग फिक्स टू फैब्रिक, यानी कपड़े पर फिक्स करने के लिए, कपड़े पर अस्थायी करने के लिए इस डाइस का प्रयोग करते हैं। यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका उपयोग फैब्रिक पर फिक्स करने के लिए करते हैं। और जबकि डाइंग क्या होती है? देखिए, डाइंग क्या होती है? एक प्रोसेस है। क्या होती है? डाइंग एक प्रोसेस है, यानी एक प्रक्रिया होती है। किसके लिए? ऑफ कलरिंग टेक्सटाइल मटेरियल, यानी टेक्सटाइल की जितनी मटेरियल्स होते हैं, वस्त्र संबंधी जितनी चीजें होती हैं, उनको रंगने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? डाइंग। तो आपको समझ में आ गया होगा डाइस और डाइंग क्या होता है। अब देखते हैं कि जो डाइस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो मैंने ये शब्द लिखा है, कभी कभी ये शब्द पूछ लेता है, इस शब्द के अंतर्गत जो है कौन से रंग आते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, पहला हमारा लिखा है एनियोनिक डाइस, कैटियोनिक डाइस और डिस्पर्स डाइस। जो एनियोनिक डाइस होता है इसमें हमारे कई प्रकार के आते हैं। अब देखिए, एनियोनिक में हमारा डायरेक्ट डाइस, एसिड डाइस और रिएक्टिव डाइस, यानी इसके एनियोनिक डाइस के अंतर्गत ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से आते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट, एसिड और रिएक्टिव। अब इनका जो प्रयोग करते हैं प्रिंटिंग में करते हैं, कोई फूड मटेरियल्स को पैक करने के लिए जो इसका प्रयोग करते हैं, और टेक्सटाइल में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? एनियोनिक डाइस में के अंतर्गत जो आते हैं। अब देखते हैं कैटियोनिक डाइस। इसमें मुख्य रूप से हमारा जो बेसिक डाइस होता है ये आता है। कैटियोनिक डाइस में कौन सा आता है? बेसिक डाइस आता है, जबकि एनियोनिक में एसिड डाइस आता है। अब इसमें मुख्य रूप से जो ब्लू रंग होता है, जो ब्लू जो होता है, इस ब्लू को ही कैटियोनिक डाइस के नाम से जाना जाता है। यानी ब्लू इज वेल कैटियोनिक डाइस, यानी ब्लू रंग जो रंगते हैं वो हमारा कैटियोनिक डाइस के अंतर्गत आता है। इसका जो कैटियोनिक डाइस होता है इसका मुख्य रूप से प्रयोग हम ऊल, सिल्क, एक्रिलिक और मॉड एक्रिलिक, यानी ऊल, सिल्क, एक्रिलिक फाइबर और मॉड एक्रिलिक फाइबर में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? कैटियोनिक डाइस का। अब तीसरा देखते हैं हमारा डिस्पर्स डाइस। क्या है? डिस्पर्स डाइस। ये दोस्तों ये क्या होता है? एक सिंथेटिक, यानी सिंथेटिक ये डाइस होती है और ये जो होता है वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, यानी ये घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है और इसका पॉलिस्टर यार्न को रंगने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो एसीटेट फाइबर्स होते हैं, जैसे आपके नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक फाइबर्स, और इसके साथ इनका मुख्य रूप से इनसे रंगते हैं। लेकिन सेलुलोज जो फाइबर होते हैं, जैसे आपका सेलुलोज किसमें पाया जाता है? कॉटन आपके हैं, ठीक है। और जो सेलुलोजिक फाइबर है, फ्लैक्स है आपके,
लिनन है आपके, ये सब क्या होते हैं, सेल्यूलोजिक फाइबर होते हैं, जिनका उपयोग हम यानी उनको ये जो डिस्पर्स डाइज होता है उसको रंगने के लिए प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ये जो डिस्पर्स डाइज होता है ये काफी पक्का होता है, यानी फास्टनेस होता है, काफी वेरी गुड फास्टनेस होता है इसमें डिस्पर्स डाइज में। अब ये हो गए हमारे डाइज मॉलिक्यूल्स के एनियोनिक, कैटियोनिक और डिस्पर्स। अब देखते हैं जो एनियोनिक में जो ये डायरेक्ट एसिड और रिएक्टिव है, मैं इसको बारी बारी से देखते हैं कहाँ कहाँ किसका प्रयोग करते हैं। देखिए एसिड डाइज क्या होता है, यानी ये अम्लीय रंग जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले ये बहुत ही सस्ते होते हैं और धूप में पक्के होते हैं, यानी ये धूप में काफी पक्के होते हैं, जल्दी उतरते ये नहीं होते हैं इनका उपयोग करने से। मोस्टली इस एसिड डाइज का प्रयोग ऊल और सिल्क के कपड़ों के लिए प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम नायलॉन, एक्रिलिक और एसीटेट फाइबर के लिए भी एसिडिक डाइज का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा इसी में आता है रिएक्टिव डाइज। क्या है, रिएक्टिव डाइज, इसका प्रयोग मुख्य रूप से सेलुलोज फाइबर के लिए करते हैं। रिएक्टिव डाइज का प्रयोग मुख्य रूप से सेलुलोज फाइबर्स के लिए करते हैं। और ये जो होता है गुड फाइबर मतलब काफी ये पक्का होता है और ये कोल्ड एंड हॉट यानी ठंडे और गर्म पानी में इसको रंग सकते हैं, यानी इसको कलर कर सकते हैं। अब इसी में आता है आपका डायरेक्ट डाइज। क्या है, प्रत्यक्ष रंग या डायरेक्ट डाइज। इसमें क्या होता है, सबसे पहले डायरेक्ट डाइज क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, यानी पानी में ये घुलनशील होता है और मोस्टली रूप से ये सेलुलोजिक फाइबर, इस पे सेलुलोज फाइबर पर इसका उपयोग करते हैं। किसको, आपका ये जो डायरेक्ट डाइज है। और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डेवलप डाइज, एजोइक डाइज और सेल्फ डायरेक्ट डाइज। क्या होता है, डेवलप डाइज, एजोइक डाइज, सेल्फ डेवलप डाइज। ये 3 प्रकार के रंग होते हैं। और जो आपका एजोइक है इसको नेप्थोरेपिडोन के नाम से भी जानते हैं। और ये सब जो जितने प्रकार के हैं मोस्टली रूप से सेलुलोजिक फाइबर को रंगने के लिए प्रयोग करते हैं और ये तीनों हमारे डायरेक्ट डाइज के अंतर्गत आते हैं। और ये हर जगह अवेलेबल होता है और काफी ये अन्य रंगों से ये चीप होता है, यानी सस्ता होता है। अब देखते हैं हमारा बेसिक डाइज। क्या है, बेसिक डाइज। और ये बेसिक डाइज जो होता है, देखिए आपका ये बेसिक डाइज किस में आता है, कैटियोनिक में आता है। बेसिक डाइज किस में है आपका, कैटियोनिक डाइज में आता है। और इसका मुख्य रूप से प्रयोग ऊल और सिल्क के लिए, यानी ऊल और सिल्क के फाइबर को रंगने के लिए जो है बेसिक डाइज का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो है एक्रिलिक फाइबर के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये रंग पक्के नहीं होते, यानी ये पुअर फास्टनेस होते हैं। कौन से, आपके बेसिक डाइज। बेसिक डाइज का प्रयोग ऊल और सिल्क के लिए भी, एक्रिलिक में भी इसका प्रयोग करते हैं और लेकिन ये उतने पक्के नहीं होते। अब देखते हैं कुछ और भी डाइज हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो हमारा क्या है, ये हमने सल्फर डाइज। क्या है ये, सल्फर डाइज है। ये मुख्य रूप से सेलुलोजिक फाइबर को रंगने के लिए, कलर करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हमारा कॉटन, लिनन, ये सारी चीजें हमको प्रयोग करने की सल्फर डाइज का प्रयोग करते हैं। और लेकिन ये काफी पक्के होते हैं, लेकिन यदि कोई ब्लीच करते हैं, जो इनसे सल्फर डाइज से रंगे हुए वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, मंद पड़ने लगते हैं, यानी डल होने लगता है। इसीलिए हमने लिखा है ब्लीच का प्रयोग करने से वो डल होने लगते हैं। अब देखते हैं क्रोम डाइज। दोस्तों जो क्रोम डाइज होता है वो एक अम्लीय डाइज, अम्लीय रंग होता है और इसका मुख्य रूप से प्रयोग सूती, लिनन, रेशम, रेयान, नायलॉन, इन सब में इसका प्रयोग करते हैं। और क्रोम डाइज जो होता है सबसे ज्यादा पक्का होता है, यानी सबसे वेरी गुड फास्टनेस होती है इसमें। किसमें, क्रोम डाइज में, जो आपके सूती, लिनन, रेशम, रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक, इन सब में इसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें आता है वेट डाइज। ये भी आपका क्या है, वेट डाइज। वेट डाइज को हम इंडिगो के नाम से भी जानते हैं। वेट को हम इंडिगो के नाम से भी जानते हैं और मोस्टली रूप से इसका प्रयोग कॉटन, लिनन और रेयान, कॉटन, लिनन और रेयान में इसका प्रयोग करते हैं वेट डाइज का। और दोस्तों ये काफी महंगा होता है। क्या होता है, ये काफी महंगा होता है और इसके साथ साथ ये नायलॉन, एक्रिलिक और एसीटेट तंतुओं के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये पानी में अघुलनशील होता है। क्या होता है वेट डाइज, ये पानी में अघुलनशील होता है।
इसको पानी में यानी जल में घुलनशील बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिससे वो रंग जो होता है जल में घुलनशील हो जाता है। तो ये होता है हमारा वेट डाइज। अब लास्ट में आ जाता है पिगमेंट डाइज। क्या है? पिगमेंट डाइज। पिगमेंट डाइज ऐसा कोई रंग नहीं होता है कि इसका पर्सनली रंग होता है, लेकिन इसका उपयोग हम रंगने के लिए करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, सूती कपड़ों को और कृत्रिम तंतु यानी मैनमेड जो फाइबर्स होते हैं इनको रंगने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये जो होते हैं पक्के रंग होते हैं। ज़्यादातर आप इसका प्रयोग पिगमेंट डाइज का मोस्टली रूप से प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हमारे हैं आपके डाइज। डाइज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डाइज से क्या क्या चीज़ रंगते हैं। तो ये है हमारी वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।